और किसानों के लिए बजट में क्या खास है, चलिए अब आपको वो बता देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को एमएसपी के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ फल और सब्जी किसानों के लिए खास पैकेज की बात कही गई है। हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने की बात कही गई है। हरित ढांचे को मजबूती के लिए ग्रीन बॉन्ड बनेंगे। प्राकृतिक खेती को प्रमोट किया जाएगा। किसानों को हाईटेक सुविधाएं भी दी जाएंगी। ये भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा किसान ड्रोन को प्रमोट किया जाएगा, जिसके जरिए जो खाद होती है या जो रासायनिक होते हैं उनका छिड़काव हो सके। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन सरकार देगी और रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती पर जोर रहेगा। नेचुरल फार्मिंग पर जोर रहेगा। 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, किया जाएगा। तो ये पूरी तस्वीर है। तो किसानों के लिए क्या कुछ है वो हम आपको बता रहे हैं। कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि अगर बीते साल की बात करें तो किसान आंदोलन की वजह से पूरे देश में किसान और किसान हित की चर्चा हुई। एमएसपी की बात करें तो 2.7 लाख करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। फल सब्जी किसानों के लिए खास पैकेज देने की बात कही गई है। हॉर्टिकल्चर का जो मिशन चल रहा है उसको बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ हरित ढांचे को मजबूती के लिए ग्रीन बॉन्ड बनाने को कहा गया है और प्राकृतिक खेती को प्रमोट किया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग को लेकर एक बड़ी बैठक किसानों के साथ की थी प्रधानमंत्री ने, तो वो विजन बजट में शामिल किया गया है। इसको बढ़ाने की बात कही गई है। किसानों को हाईटेक सुविधाएं देने की बात कही गई है बजट में, और किसान ड्रोन को प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ जो ऐसे उपकरण हैं वो सस्ते मिलेंगे। और हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा, और हमारे साथ विवेक जालान जी भी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले विवेक जालान जी आपके पास आएंगे, राजनीतिक प्रतिक्रिया हम लेंगे, लेकिन जो किसानों के लिए जिन प्रावधानों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का मसला बहुत बड़ा रहा है, कितना बदलाव उनकी जिंदगी में हो पाएगा, ये प्रावधान किस तरीके से आप देखते हैं? किसानों के लिए इस बजट में बहुत कुछ है। जैसा आपने कहा, एक और प्रावधान चेंज हुआ है किसानों के लिए, वो है इनकम टैक्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर जो सरचार्ज है उसमें